आज का दिन उत्तम कहा गया है, यानी अच्छा कहा गया है, क्योंकि आज का दिन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसी दिन हमारे लिए उद्धार के द्वार खुले हैं। आज का दिन उत्तम इसलिए है कि इसी दिन हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। आज का दिन उत्तम हमारे लिए इसलिए है कि हमारे पापों की क्षमा की गई। आपको पता है वचन में लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वालियों की ओर जाएंगे। मरकुस उसका 15वां अध्याय, मरकुस उसका 15वां अध्याय और वचन 37 यानी 37, 37 और 38 दो वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 15। तब यीशु ने, वचन में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा, हाँ, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। आज का दिन उत्तम इसलिए है कि परमेश्वर ने खुद जो दीवार थी, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, जो अंतर था, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, जो पर्दा लगाया गया था परम पवित्र स्थान पर, बाइबल वचन में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। हालेलुया। पर्दे की फटने की शुरुआत नीचे से नहीं हुई, ऊपर से हुई। आमीन। परमेश्वर ने खुद उस पर्दे को ऊपर से फाड़ दिया। आमीन। और जो परमेश्वर और मनुष्य का जो अंतर था ना, वो अंतर यहाँ पर समाप्त हो गया। आमीन। और इसलिए आज का दिन उत्तम है, और इसलिए हम उन 7 वाणियों के बारे में आज सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए की। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं? बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अलग रीति से हमसे बात करेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय दिया। पिता, इन 7 वाणियों में से आप ही की आवाज हम सुने हैं। सारे आप हमसे बात करें प्रभु, जो आज तक हमने नहीं सुना वो सुनने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, झुकाता हूँ। आप पिता, मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियां उस क्रूस पर रहते हुए बोली, उसमें से जो पहली वाणी है उसकी ओर हम जाएंगे। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और वचन 34 को हम पढ़ेंगे। 34। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। 23 और 34। 34। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी ध्यान देकर सुनिए। प्रभु यीशु मसीह की ये पहली वाणी है। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको कील ठोकी गई, उसको सताया गया, कांटों का ताज उस पर पहनाया गया, उसको 39 कोड़े लगवाए थे, उसको मारा गया था, पीटा गया था, उसकी निंदा की गई थी, उस पर थूका गया था। ये सारी चीजें होने के बाद कील मारकर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और बाइबल वचन कहती है, जब उन सारी तकलीफों में प्रभु यीशु मसीह था, तो वचन में लिखा है, उसने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनना, इस वचन को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह ने क्षमा किनको की है। यीशु मसीह यहां पर कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर उन लोगों को क्षमा की जो उसे नहीं जानते थे। ध्यान देकर सुनना, जिन्होंने यीशु को मारा, पीटा, कील मारे, कोड़े मारे, खून बहाया, कांटों का ताज पहनाया, ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुना था। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु के प्रेम को अनुभव नहीं किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु
प्रभु यीशु मसीह को करीब से नहीं जाना था। ध्यान देकर सुनना, यहूदा इस्करियोती उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया 30 रुपए में। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसने कील नहीं मारी, उसने कोड़े नहीं मारे, उसने थूका नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह को चाटा नहीं मारा। यहूदा इस्करियोती ने एक जख्म भी यीशु मसीह को नहीं दिया, पर फिर भी बाइबल कहती है यहूदा को क्षमा नहीं हुई। पर जिन लोगों ने उसको जख्मी किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा की। इसका एक ही कारण है, यहूदा जानता था यीशु मसीह को। यहूदा ने यीशु मसीह के वचनों को सुना था। यहूदा ने यीशु के प्यार को अनुभव किया था। यहूदा 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा था, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया और इसलिए यहूदा के पापों की क्षमा नहीं हुई। यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों की क्षमा की बात कर रहा है जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ध्यान देकर सुने, अगर आप जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अगर आप यीशु मसीह के वचनों को जानते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दया को जानते हो, अगर हम यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अगर फिर भी पाप करते हैं ना, ये वचन हमारे लिए नहीं है। जो नहीं जानते उनके लिए वचन है, जिन्होंने यीशु को अब तक नहीं पहचाना उनके लिए वचन है। यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, वो क्षमा करेगा। यीशु को तकलीफ दे दो, वो क्षमा करेगा। यीशु से हम कैसा भी बर्ताव करें, वो क्षमा करेगा। नहीं, यहूदा ने गलत बर्ताव किया, यीशु ने क्षमा नहीं की, क्योंकि यहूदा जानता था यीशु मसीह के प्यार को। यहूदा जानता था प्रभु यीशु मसीह के वचनों को। अरे 3.5 साल तक अद्भुत जीवित वचनों को सुनने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को बेच रहा है और उसको पकड़वा रहा है। इसलिए आपको पता है, उसने एक कील भी नहीं मारी, फिर भी उसको क्षमा नहीं। यहूदा का नाश हो गया। पर ये वो लोग हैं जो मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, खून बहा रहे हैं, फिर भी यीशु कहता है क्या कर, क्षमा कर। बोलो क्या कर, ध्यान देकर सुने। बहुत सालों से हम चर्च में आते हैं, बहुत सालों से हम वचनों को सुनते हैं, पर अगर फिर भी अगर हमारा जीवन पाप में है ना, वचन हमारे लिए नहीं है। ध्यान देकर सुनना, ये उन लोगों के लिए है जो यीशु को नहीं जानते और सताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको आप विरोधी कहते हैं ना, खुदा उनको एक बार क्षमा कर देगा। ये प्रार्थना उनके लिए की गई है, इसलिए उनके लिए उद्धार का अनुभव खुदा ने रखा है। आमीन। पर जब हम चर्च में आते हैं, जब हम खुद को विश्वासी कहते हैं और बार-बार अगर हम पाप करते होंगे ना, ये वचन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये वचन सीधा उन लोगों के लिए, हे पिता उन्हें क्षमा कर कि जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे। इब्रानियों उसका 6 और वचन 4 से लेकर आगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ध्यान देकर सुने, वचन क्या कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रकाश पाया है, आगे, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखना मतलब क्या है? स्वर्गीय वरदान, इसका मतलब है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी व्यक्ति को चिन्ह चमत्कार का वरदान मिला। बोलो कौन सा वरदान मिला? तो जिस व्यक्ति ने वरदान को पाया है ना, वो खुद उस स्वाद को चखता है। वो उस स्वाद को क्या करता है? और वो व्यक्ति जब प्रार्थना करे किसी बीमार व्यक्ति के लिए, और वो बीमार व्यक्ति जब चंगा हो जाता है ना, तो वो बीमार व्यक्ति भी उसी वरदान को चखता है। हालेलुया। समझ में आया? एक उदाहरण ध्यान देकर सुने। मैं प्रभु का दास वचनों का प्रचार करता हूं। आप बहुत बार मेरे वचनों को सुनते हैं। आपको पता है, मैंने वचन वरदान को चखा है। वो वचन के वरदान को क्या किया है? ये दान मुझ में पाया जाता है। हालेलुया। पर जब आप मेरे द्वारा वचन सुनते हो, तो वही दान को आप भी चखते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जिसको दान मिला इसके बारे में वचन है। नहीं, जो उस दानों का उपयोग कर रहा है और जो उन दानों को चख रहा है, अनुभव कर रहा है, दोनों के लिए वचन है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़े,
ज्योति, जिन्होंने क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और जिनको पवित्र आत्मा मिला है और परमेश्वर की उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके और जो उत्तम उत्तम वचनों को चखते हैं, आने वाले सामर्थ का स्वाद चखते हैं, ये सब हमारे बारे में लिखा है। हालेलुया। जिन्होंने उत्तम वचनों का स्वाद चखा है, बहुत सारे सेवकों के द्वारा हमने बहुत उत्तम उत्तम वचन सीखे हैं। आमीन। अभी भी सीख रहे हैं और खुदा आगे भी सिखाएगा। आमीन। आप ध्यान देकर सुने, परमेश्वर इतना महान है ना कि वो अपने बच्चों को, बाइबल में लिखा है, अगर जगत का पिता अपना बेटा उससे अगर मछली मांगे तो सांप या बिच्छू नहीं देता। वचन में लिखा है अगर आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो वचन में लिखा है कोई अपना बाप उसे बिच्छू या सांप नहीं देता। इसका मतलब क्या है? वचन में लिखा है तो तुम स्वर्गीय पिता से मांगोगे तो वो कितना अच्छा देगा। आमीन। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 साल मन्ना खिलाया। वो क्या खिलाया? और मन्ना कहां से आता था? स्वर्ग से। बोलो कहां से आता था? ये किसका अन्न था? स्वर्गदूतों का। बोलो किसका? तो जब परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है ना मनुष्य की, तो कुछ भी नहीं खिलाता, वही खिलाएगा जो स्वर्गदूतों को खिलाता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर परमेश्वर ने तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी ले ली ना, तो परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं खिलाएगा, वही खिलाएगा जो उसके पास पाया जाता है। आमीन। तो हमने ऐसे ऐसे वचनों को सुना है और चखा है और आज भी चख रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर उनके विश्वासी लोगों को कभी कुछ भी नहीं खिलाता, एक उत्तम वरदानों से और उत्तम आशीषों से, उत्तम वचनों से हमें तृप्त करता है। आमीन। हम सारे लोग जो है ना मन्ना ही खा रहे हैं अपने दिल से। लोग क्या खा रहे हैं? और उनके बारे में वचन कहता है। फिर एक बार पहले से शुरू करें, अभी ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और पवित्र आत्मा के भागी हुए और परमेश्वर की उत्तम वचन का हाँ? और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, वचन का भी स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए। किनके बारे में लिखा है? जो वचन को सुनते हैं, यदि वे भटक जाए, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, यदि वे भटक जाए, जिन्होंने दान वरदानों का स्वाद चखा है, यदि वे भटक जाए, जिनको परमेश्वर ने बहुत प्यार किया है, यदि वो लोग भटक जाए, आगे तो उन्हें मन फिराव के लिए हाँ? फिर नया बनाना अनहोना है। उनको फिर एक बार मन फिराव के लिए नया बनाना क्या है? अनहोना। ये कौन सा वचन है? अभी जो पढ़ाओ 6 नहीं वचन कौन सा है? इब्रानियों का 6 का 6 वचन गुजराती में पढ़े। 6 का 6 અને ત્યાર પછી हाँ અતીત થયા हाँ તેઓની પાસે નવેસરથી પસ્તાવો કરાવવો એ અશક્ય છે। असत्य है। असंभव है वचन में लिखा। उस वचन को फिर एक बार हिंदी में दोहराए। यदि वे भटक जाए तो यदि ऐसे लोग जो वचन को सुनते हैं, जिनको परमेश्वर ने सारे उत्तम आशीषों से भरा है, जिन्होंने दान वरदानों को चखा है, जिन्होंने अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे सेवकों के द्वारा वचनों को सुना है, बाइबल कहती है यदि वो लोग भटक जाए हाँ? तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है वो मन फिराव नहीं कर सकते और उनको फिर एक बार अवसर नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है उनका मन फिराव करना अनहोना है, असंभव है, अशक्य है। परमेश्वर का वचन कहता है। उसका एक कारण है आगे लिखा हुआ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, ये जो लोग होते हैं ना जिन्होंने वचनों को सुना है फिर भी पाप करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को अपने लिए फिर एक बार क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है उनको क्षमा नहीं की जाए। क्षमा उनके लिए है जो नहीं जानते, क्षमा उनके लिए है जो अज्ञानता में है, क्षमा उनके लिए है जिनको नहीं पता वचन क्या है, क्षमा उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह के प्यार को नहीं चखा, क्षमा उनके लिए है जिनको नहीं पता कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। पर आपको पता है जो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, फिर भी अगर आप पाप करते हो, ये वचन
हमारे लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर जो नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जानकर पाप करते हैं ना, उनके लिए क्षमा नहीं है। इसलिए यहूदा को क्षमा नहीं मिली, यहूदा इस्करियोती को क्षमा नहीं मिली, क्योंकि 3.5 साल में यीशु मसीह को जानता था, उसने सारी चीजें अनुभव की थी। ध्यान देकर सुनो, इतना प्यार करने के बावजूद भी उसने बेच दिया, इतना प्यार करने के बावजूद भी यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्षमा नहीं मिली। बहुतों को लगता है क्यों परमेश्वर तूने मारने वालों को क्षमा की, यहूदा को क्यों नहीं की? इसका एक ही कारण है, यहूदा जानता था, मारने वाले नहीं जानते थे, रोमी सैनिक नहीं जानते थे, इसलिए उनको क्षमा की गई। पर जो जानकर भी यीशु मसीह को पकड़वा रहा है ना, उसको क्षमा नहीं। ध्यान देकर सुनो, जानकर भी पाप करना बहुत भयानक है। और खुदा कहता है, वचन कहता है, वो अपने लिए फिर एक बार परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाता है। इसलिए क्षमा उनको की जाएगी जो अनजाने में पाप करते हैं, पर जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए क्षमा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये पहली वाणी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। बहुत बार हम खुद कहते हैं हम सब जानते हैं, बाइबल जानते हैं, यीशु को जानते हैं, मत्ती में क्या लिखा है जानते हैं, लूका में क्या लिखा है जानते हैं, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है हम जानते हैं, भजन संहिता 23 क्या कहता है जानते हैं, भजन संहिता 91 में क्या लिखा है हम जानते हैं। हम सब जानते हैं यीशु मसीह कौन था, हम जानते हैं यीशु क्यों आया, हम जानते हैं यीशु ने क्या किया, हम जानते हैं यीशु ने कैसे चमत्कार किए, हम जानते हैं यीशु ने कितने फटके खाए, जानते हैं क्यों खाए, जानते हैं लहू क्यों बहाया, हम जानते हैं कितने दिन कब्र में था, हम जानते हैं कब उठा, हम जानते हैं वो आने वाला है, ये भी हम जानते हैं। तो इतना जानने के बाद अगर फिर पाप करोगे, ये वचन हमारे लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाइबल वचन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जानबूझ के पाप मत करो, वरना क्षमा नहीं हो। जो अनजाने में करते हैं ना, उन्हें क्षमा की जाती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इन दिनों में परमेश्वर हमें ना समझा रहा है, जान कर दे रहा है, सारी चीजें बता रहा है, कुछ भी अज्ञानता में परमेश्वर ने नहीं रखा है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है जानबूझकर पाप मत करो। ये पहली वाणी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो लोग मसीह लोगों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कितना भी मार ले, कितना भी कुछ कर ले, एक दिन अगर उन्होंने एक शब्द में कहा ना, हे प्रभु हमें क्षमा कर, उसी दिन क्षमा हो जाए, उसी दिन। क्योंकि वो नहीं जानते, क्योंकि वो बहुत बार हमें लगता है प्रभु इसने इतना सताया फिर भी क्षमा कर दी। प्रभु कहता है वो नहीं जानता, इसलिए सताया। पौलुस जब तक नहीं जानता था यीशु मसीह को, वो सताता था मसीह लोगों को। एक ही दिन में क्षमा पा ली, उद्धार को पा लिया, एक क्षण में उसने उद्धार को पा लिया। मारने वाला, सताने वाला व्यक्ति था पौलुस, पर आपको पता है उसको क्षमा मिल गई क्योंकि वो नहीं जानता। यहूदा 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, नहीं हुई क्षमा क्योंकि वो जानता था। ये अंतर है, ध्यान देकर सुनिए। अगर क्षमा पाना चाहते हो तो ध्यान देकर सुनिए, जानबूझकर पाप नहीं करना। अनजाने में अगर गलती हुई तो क्षमा हो, और जानबूझकर अगर पाप करोगे क्षमा का अवसर बाइबल नहीं देती। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं कि उन्हें क्षमा मिल जाती है।
ध्यान देकर सुनिए, भारत देश में अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, बोलो कौन सी सजा, तो केवल एक व्यक्ति को अधिकार है उसकी क्षमा को क्षमा कर, उसके सजा को क्षमा करने का, उसकी फांसी कैंसिल करने का एक ही व्यक्ति को अधिकार है भारत में। पता है किसको? मुख्यमंत्री नहीं, पंतप्रधान नहीं, राष्ट्रपति। बोलो किसको? राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की भी फांसी की शिक्षा जो है ना उसे रद्द कर सकता है। और जब किसी व्यक्ति को फांसी की शिक्षा होती है ना तो वो अर्जी देता है। क्या देता है? किसके पास? राष्ट्रपति के पास। हर व्यक्ति को क्षमा नहीं की जाती। जिसके बारे में राष्ट्रपति को लगा कि मुझे इसकी सजा क्षमा करनी है फांसी की, राष्ट्रपति को लगा उसकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। सबकी नहीं होगी, ध्यान देकर सुनिए। वैसे ही अगर पाप कोई व्यक्ति कर रहा है, खुदा जो ऊपर बैठा है ना, क्षमा करेगा या नहीं करेगा वो उसका अधिकार है। आमीन। अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हो तो क्षमा के अवसर बहुत कम है। और अनजाने में अगर पाप हुए तो प्रभु क्षमा करता है। वो कहता है ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन। इसलिए पहली वाणी उन लोगों के लिए, फिर एक बार पढ़े पहली वाणी को 23 और 34 लूका। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आया सबको? पहली वाणी किसके लिए है? जो नहीं जानते कि क्या करते हैं, और जो जानते हैं कि क्या करते हैं उनके लिए क्षमा नहीं। ध्यान देकर सुनो, हम सब जानने वाले लोग हैं जितने चर्च में बैठे हैं। इसलिए पाप करना छोड़ दो और पाप से दूर रहो, क्योंकि पहली वाणी उन्हें क्षमा करेगी जो नहीं जानते। 7 वाणियां हैं। कितनी? 15 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 15 मिनट से ऊपर निकल गया तो हमें बहुत टाइम यहाँ पर हो जाएगा। 15 मिनट से ऊपर ऑलरेडी हो गए, पर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ इन 7 वाणियों में से खुदा आज हम व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करें। आमीन। तो पहली वाणी जो थी वो ये थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए पहली वाणी, उनके लिए क्षमा का वचन। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमसे बात की। हम जानबूझकर पाप न करें प्रभु, हम जानबूझकर आपके विरुद्ध न जाए पिता, क्योंकि क्षमा उनके लिए है जो नहीं जानते। हम जानते हुए भी अगर पाप करते हैं तो क्षमा के हकदार हम नहीं होते। जिस वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल